रहीम स्टूडेंट्स, आज जो हम आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं ये पार्ट ऑफ फिजिक्स का है। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आर टू प्रूव दैट वी ऑफ आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। So students, first of all I will define what do you mean by electric potential. You can say it is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electric field or electrostatic equilibrium. Students, come to the diagram. अब स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी बोला आपको कि ये दो तरह से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और टू प्रूव दैट V of r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। अब ये हमारे पास डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है जिसे हमने Q से जार किया हुआ है, और ये आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है दे आर ड्रॉन आउटसाइड। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर ड्रॉन आउटसाइड, ये बाहर की तरफ स्टूडेंट्स ड्रॉन होती हैं, और ये आप ट्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप यहां पर रखते हैं तो स्ट्रेट लाइन में ये लाइन जो है ये ड्रा होती है, दे आर ड्रॉन आउटसाइड। अब इसके इनसाइड हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं स्टूडेंट्स, वन इज द पॉइंट ए एंड द अदर इज पॉइंट बी, एंड दे आर लाइंग इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। और ए पॉइंट का डिस्टेंस आप देख रहे हैं आर ए के बराबर है, और बी पॉइंट का डिस्टेंस आर बी के बराबर है, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आप देख रहे हैं डेल्टा आर के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए, प्रीवियस आर्टिकल में मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि E इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट में हम पढ़ चुके हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है स्टूडेंट्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अब सुनो, ये नेगेटिव साइन जो है ये ज़ाहिर करता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी डिक्रीजिंग वैल्यू है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल के साथ है, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन इसको ज़ाहिर करता है। अब सोचो हम इसके रिलेशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस साइड में आपने ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि ये दोनों पॉइंट्स आप देख रहे हैं ए एंड बी, दे लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। यानी ए एंड बी दे लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी ये दोनों पॉइंट जो है दे लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दैट्स व्हाई आर ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर बी। यानी ये दोनों डिस्टेंस जो है देर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ये दोनों बराबर हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दे लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो यहां से आप ये कह सकते हैं दे लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दैट्स व्हाई अप्रोक्सीमेटली आर ए एंड आर बी दे आर इक्वल। अब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि आर स्क्वायर को अगर मैं लिखूं तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है और मैं कहता हूं कि ये आर के बराबर है, तो यहां से आप ये लिख सकते हैं आर ए इंटू आर बी। अब देखिए आर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं आर इंटू आर, तो इस आर की जगह पे, एक आर की जगह पे आर ए लिख दें और दूसरे आर की जगह पे आप आर बी लिख दें, तो आर स्क्वायर बिकम आर ए आर बी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दोबारा समझ लें। मैं यहां पे बता रहा हूं कि these two points A and B they lie very close to each other, so that's why their distance R A approximately equal to R B and it is equal to R के equal। तो R स्क्वायर को हम लिख सकते हैं R इंटू R, एक R की जगह पे R A लिखते हैं, दूसरे R की जगह पे R B लिखते हैं, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि R स्क्वायर इज इक्वल टू R A R B के equal। अब यहां से ये रिलेशन जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसे आप पार्ट 1 कह दें। ये रिलेशन इसी को हम अप्लाई करते हैं, तो ये रिलेशन में ये चीज मेंशन्ड है कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अब यहां से अगर आप डेल्टा V की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो डेल्टा V विल बी इक्वल टू माइनस E डेल्टा R के इक्वल। अब E की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स बराबर होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। अब इसलिए आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने शुरू में इक्वेशन 1 में मेंशन किया है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिलेशन में आर स्क्वायर यूटिलाइज हो रहा है। अब यहां पे देखिए इसकी डेफिनेशन में मैंने आपको शुरू में बताया कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब देखिए चार्ज को आप इधर से इधर मूव कर लें या इस साइड से इधर ले आए
तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो सेम आएगा। तो अब मैं इस चार्ज को फ्रॉम इस एंड से मूव करवा रहा हूं, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ रहा हूं। तो स्टूडेंट्स इस एंड से अगर आप लेके आते हैं तो डेल्टा वी की वैल्यू स्टूडेंट्स ये बराबर होगी वी ए माइनस वी बी के इक्वल। अब देखिए अगर आप इस एंड से लेके आते हैं चार्ज को तो क्लियरली बी पॉइंट पहले आता है और ए बाद में आता है, और ए जो है लाई क्लोज टू चार्ज क्यू के करीब लाई करता है, तो इसलिए इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और इसका पोटेंशियल कम होगा। तो इसलिए मैंने लिखा वी ए माइनस वी बी। अब इस ई की जगह पे आप ऑलरेडी ये वाली वैल्यू लिखते हैं जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी है आर ए आर बी के को। डेल्टा आर यहां पे लिखा हुआ, डेल्टा आर की वैल्यू स्टूडेंट्स बराबर होती है डेल्टा आर इज इक्वल टू, अब देखिए डेल्टा आर की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं, अब चार्ज को आप इस एंड से लेके आ रहे हैं तो क्लियरली बी पॉइंट पहले आता है, ए बाद में आता है, तो इसको आप यूं लिखते हैं आर ए माइनस आर बी। दोबारा से देख लें स्टूडेंट्स, हम ये रिलेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट में E इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल्टा आर। तो डेल्टा वी को इधर रखें तो माइनस सी डेल्टा आर। अब डेल्टा वी आपको मैंने बताया कि चार्ज को आप इस एंड से लेके आ रहे हैं तो पोटेंशियल पॉइंट ए पे ज्यादा होगा क्योंकि चार्ज के करीब है, और बी पे पोटेंशियल जो आप देख रहे हैं ये चार्ज से डिस्टेंस पे है तो इसलिए इसका पोटेंशियल कम होगा। तो वी ए माइनस वी बी, और माइनस सी की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखेंगे आर ए आर बी, तो यहां पे आपने आर ए आर बी लिखा। डेल्टा आर की वैल्यू, अब देखिए चार्ज को आप इस एंड से स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं तो बी पॉइंट पहले आता है, ए पॉइंट बाद में आता है, तो इसलिए यहां पे लिखेंगे आर ए माइनस आर बी। तो मैं बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 1/r शुरू में आ जाएगा और 1/rb जो है ये माइनस के साथ आ जाएगा। अब आपने यहां पे ये मेंशन करना है क्योंकि डेफिनेशन में ये चीज मेंशन्ड है। डेफिनेशन क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि बी पॉइंट जो है इट शुड लाई एट इन्फिनिटी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसका मतलब यह है कि बी पॉइंट इन्फिनिटी पे लाई करना चाहिए, तो यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं ए पॉइंट बी लाइज एट इन्फिनिटी, ए पॉइंट बी लाइज एट इन्फिनिटी, देन वी हैव, अब देखिए इन्फिनिटी पे पोटेंशियल स्टूडेंट्स क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बी पॉइंट को आप इन्फिनिटी किया तो वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, और इसी तरह 1/r इन्फिनिटी, आर बी इन्फिनिटी है तो इट इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये हमारे पास रिलेशन रहा वी ए माइनस 0 इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r a माइनस 0। अब इस साइड में आप ये लिख सकते हैं वी ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r a। अब यहां से हम इस चीज को यूं लिख सकते हैं फाइनली वी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए के इक्वल। अब देखिए ये पॉइंट्स ए मैंने मेंशन किया, अब स्टूडेंट्स कोई भी पॉइंट्स ए बी सी कोई भी ले सकते हैं, तो इन जनरल आप इस रिलेशन को यूं लिख सकते हैं, इन जनरल वी ऑफ आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। तो ये हमारे पास एक स्टूडेंट्स फार्मूला आ गया कि वी ऑफ आर दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वी ऑफ आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर के इक्वल। तो स्टूडेंट्स it is very important long question. So students, in the last I request you all please do like, share and subscribe my channel. Thank you all students.